Hello students, welcome to chemistry class. Today we are going to discuss our next topic, that is chemical properties of alkanes. इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ना पढ़ के प्रिपरेशन मेथड पढ़ा है, एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड पढ़ा है और उसमें हम लोगों ने देखा कि एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो डिफरेंट मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज शो किए जाते हैं एल्केन्स द्वारा, what type of reactions are being shown by the alkenes. So let us see here what type of alkenes and how many types of questions are possible from this topic. All type of questions will be explained here. So let us move to our topic without being delay. So what are the different type of reactions? So let us see here. Alkenes means alkenes, simple properties of alkenes. So alkenes, so हाँ एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि इस टॉपिक को आपको क्लियर करने के लिए, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देख ही लेना चाहिए, जिससे इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होगी। केमिस्ट्री से कोई भी एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो इसमें क्या है कि इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इफ यू आर राइटिंग सम एग्जाम फॉर केमिस्ट्री, सो दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। इट इज कंपल्सरी टू वॉच दिस वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडीइंग केमिस्ट्री। जो सभी लोग केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, ठीक है, 11th-12th में हो या आप हायर क्लास में भी हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना है। तो इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग कितने केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे तो ऐसे हम लोग नोट कर सकते हैं। देखो, एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। आपको बताया गया है एल्कोन्स आर नोन एज पैराफिन्स। क्या कहते हैं इनको हम लोग? पैराफिन्स कहते हैं। क्यों पैराफिन्स कहते हैं? क्योंकि दे आर लीस्ट रिएक्टिव। क्या है? ये आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। पैराफिन्स क्या है? आपके लीस्ट रिएक्टिव। ये वर्ड जो पैराफिन से ही है, टुवर्ड्स से पैरा प्लस अफिन। पैरा मींस लीस्ट, अफिन मींस रिएक्टिविटी, दो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए इनके द्वारा कौन सा रिएक्शन शो किया जाता है। तो इनके द्वारा जो है डिफरेंट टाइप्स के आप रिएक्शन देखते हैं। ज्यादातर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देते हैं, कुछ अदर टाइप के रिएक्शंस भी देते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट जो है, जैसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं हैलोजिनेशन। देखो क्या है? हैलोजिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन क्या आपका? हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन, अब हैलोजिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन का रिएक्शन किससे होगा? एल्केन से होगा और हमें हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है, तो जो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो ये होता है। देखिए हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर F2Cl2 Br2 और I2, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनकी रिएक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे हैलोजिनेशन। जैसे हम लोग एल्केन ले लेते हैं, देखो एल्केन ले लेते हैं, उस पे H2 का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? देखो ये मिल गया आपका CH3X प्लस HX। या यहाँ पे आपको मालूम है कि इसमें हम ये और ये नहीं लेते, ये और ये नहीं लेते हैं, अर्थात हाइड्रोजनेशन Br2 या Cl2 के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन होता है क्लोरीनेशन। ध्यान देंगे क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्लोरीनेशन में देख रहे हैं कि इसके साथ में हम लोग क्या ले लेते हैं? Cl2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये क्या मिल जाएगा आपका? CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। ये हो गया, ये आपका हो गया क्लोरीनेशन। अब देखिए क्लोरीनेशन में होता क्या है कि ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? तो क्लोरीनेशन हमारा 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और ये ध्यान देना कि ये क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। हैलोजिनेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, इसे ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन पूछा गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। ये कैसे होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? ये कंप्लीट होता है 3 स्टेप में। क्या है? इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप फर्स्ट हो गया। सेकंड है प्रोपागेशन, प्रोपागेशन। और थर्ड है आपका टर्मिनेशन, थर्ड है आपका टर्मिनेशन।
तो वो जो क्लोरीनेशन होता है कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इनिशिएशन स्टेप है, सेकंड इज प्रोपगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इनिशिएशन क्या होता है। इनिशिएशन मतलब क्या होता है? रिएक्शन का स्टार्ट। तो रिएक्शन के स्टार्ट में हम लोग कैसे देखते हैं? जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर इनिशिएशन स्टेप की बात करें देखो, तो इसमें हमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है ऐसे, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? HNU लेते हैं, और ये बॉन्ड ऐसे होमोलैटिक क्लीवेज होता है, और यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाते हैं ऐसे, टू फ्री रेडिकल हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इनिशिएशन स्टेप कहेंगे, ठीक है। फिर प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है? ध्यान देना, जैसे CH4 है, देखो ये CH4 हो गया, और यहाँ पर फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, और इसको हम लोग अगर दिखाएं, ध्यान देंगे तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ध्यान देना बेटा, ऐसे हम दिखा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये फ्री रेडिकल है, तो यहाँ इसके साथ ध्यान देंगे, इस बॉन्ड का भी क्लीवेज हो जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ से बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल क्या कर लेंगे? रीड कर लेंगे, और क्या मिल जाएगा? देखो ये मिल गया HCl, और जब इस ये भी तो क्या मिल गया यहाँ पे? CH3, ये भी क्या हो गया आपका? फ्री रेडिकल। अब देखिए इस फ्री रेडिकल में आगे क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो इसी में क्या होता है कि जो एक फ्री रेडिकल हमारे यहाँ बचा हुआ, ध्यान देंगे, ये क्या करेगा? इस फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर लेगा, इस फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CH3Cl बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे हमको ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कैसे इन्वॉल्व होता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे रिएक्शन में प्रोसीड होता रहता है, और लास्ट तक ये रिएक्शन चलता रहता है। ये रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक क्या हो कि सभी हाइड्रोजन एक करके सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, ठीक है। ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रिएक्शन कब स्टॉप हो सकता है? रिएक्शन टर्मिनेशन स्टेप जो होता है, इसको हम लोग स्टॉपेज स्टेप भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? टर्मिनेशन स्टेप में जैसे टू फ्री रेडिकल हो जाए ऐसे, ये कंबाइन कर लें और CO2 बन जाए, तो ये क्या होगा? इसको टर्मिनेशन मतलब ऐसा स्टेप जिसमें क्या हो? टू फ्री रेडिकल्स कंबाइन कर लें और एक मॉलिक्यूल बना लें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनेशन स्टेप कहेंगे। तो व्हाट वी हैव सीन हियर, वी हैव सीन दैट द halogenation or chlorination completes in 3 steps: initiation, propagation and termination. Initiation step we have seen that initiation means that initiate the reaction, that initiate the reaction means that start the reaction. It means in that free radical is being formed. In propagation all the hydrogens are replaced by free radical, means chloride free radical one by one till all the hydrogen are replaced. मीन्स इसमें प्रोपागेशन में सभी हाइड्रोजन क्या होते हैं? वन बाय वन करके क्या होते हैं? क्लोराइड फ्री रेडिकल के द्वारा रिप्लेस होते जाते हैं। और टर्मिनेशन स्टेप कब हम लोग करते हैं? टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है? रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो लेट अस सी हियर द ऑर्डर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन इज, दैट इज टर्शरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी, ये हो गया, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स द हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया। फिर आपने देखा है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक हाइड्रोजन का भी देखा है, F2Cl2 Br2 एंड I2। इसमें इसका ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, इसमें ये और ये यूज नहीं किया जाता, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका जो रिएक्शन है, ध्यान देंगे इसका जो रिएक्शन है। नेक्स्ट है कंबस्शन। देखो नेक्स्ट आपका कंबस्शन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, किसी चीज को अगर हम लोग कंबस्ट करते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2 प्राप्त होता है, लेकिन H2O मतलब ये होता है वेपर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए आप CH4 ले लीजिए, इसको कंबस्ट कर दीजिए, कंबस्ट करेंगे, कंबस्शन जिसे हम लोग कहते हैं, क्या मिल जाएगा? CO2 प्लस H2O मिल गया, ठीक है। फिर आप ले लिए C2H6 ले लिए, फिर इसको कंबस्ट करिए, क्या मिल गया? 2CO2 प्लस 3H2O, ठीक है। फिर तीसरा हम ले रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाए? C3H6 हो जाए, C3H8 हो जाए, और इसको कंबस्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे हम एक फार्मूला निकालेंगे, 3CO2 प्लस 4H2O, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे इसके केस में तो बैलेंस है, तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला निकालेंगे? यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3/2 नहीं होगा, 7/2
दीजिए इसको, ठीक है। 7/2 हो गया, ये 3/2 हो गया और ये 9/2 हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ से निकलना है कि अगर एल्केन्स है उसका कंबशन करना है तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग लेते हैं। ये चीज हमको याद नहीं है, हम कोशिश हमेशा ये करेंगे कि आपको मेथड बताया जाए ना कि क्वेश्चन बताया जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कंबशन के लिए, इस केस में कंबशन का जो फार्मूला दिखता है हम लोग लिखेंगे एल्केन प्लस O2 और यहाँ क्या मिलता है CO2 प्लस H2O। ध्यान देना एल्केन का जो फार्मूला है CnH2n प्लस 2, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर इसका कंबशन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है, तो कंबशन में कितने ऑक्सीजन लगेंगे इसे हमको ध्यान रखना है। 3 + 1/2 इतने ऑक्सीजन लगेंगे। 3 + 3n ध्यान रखना है, 3n ध्यान रखना, 3n + 1/2 इतने ऑक्सीजन लगेंगे और कितने आपको NCO2 मिलेगा प्लस n + 1 H2O मिलेगा। अब इस फार्मूले को हम लोग किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाहे जो एल्केन में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहीं पे देख लो, देखो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे 2O2 होगा। तो ये फार्मूला लगा के हम लोग जो है किसी भी एल्केन का अगर कंबशन करना है तो बड़ा आसानी से उस रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंबशन, अच्छा कंबशन किस प्रकार का रिएक्शन होता है, कंबशन क्या होता है, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ध्यान रखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, कौन कौन सा रिएक्शन हमको पढ़ना है यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। हमने पढ़ा हाइड्रोजनेशन पढ़ लिया और एक हम लोग डिस्कस कर ऐसे रिएक्शन में टाइम किया था। हाइड्रोजनेशन पढ़ा हमने, कंबशन पढ़ा, कंबशन पढ़ा, ठीक है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। फिफ्थ हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ क्या पढ़ेंगे पायरोलिसिस। सिक्स क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ पायरोलिसिस, रिएक्शन विथ स्टीम, रिएक्शन विथ स्टीम, ठीक है। तो इतने सारे रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं, तो एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ते चलते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। और एक हमारा जो है एक और छूट रहा है यहाँ पे, एरोमेटाइजेशन। क्या है, एरोमेटाइजेशन। तो एक एक चीज हमको क्लियर रहना, ऐसे आपको याद करना है कि एल्केन कौन कौन से रिएक्शंस को करता है। तो कैसे आपको याद रखना है, एल्केन्स देखो यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, हाइड्रोजनेशन और कंबशन हो गया, आइसोमराइजेशन और कंट्रोल ऑक्सीडेशन हो गया, पायरोलिसिस हो गया, रिएक्शन विद स्टीम एंड एरोमेटाइजेशन। तो हम लोगों ने इस दोनों को पढ़ रखा, देखो इसको हमने पढ़ लिया। अब एरोमेटाइजेशन हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं, देखो नंबर 3 क्या है हमारा, एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि किसी एल्केन कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और वो हमारा उसके दूसरे आइसोमर में चेंज हो जाता है। एक एल्केन जो है वो दूसरे उसके आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज होता है। और आपको मालूम है कि एल्केन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, हमने बताया है कि एल्केन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। मतलब कि अगर हम लोग नॉर्मल चेन का कंपाउंड लेते हैं, अगर उसको हम लोग हीट करते हैं और वो क्या हुआ ब्रांच में चेंज हो जाता है, ब्रांच में चेंज होता है, ब्रांच चेन कंपाउंड में चेंज होता है, तो उसे हम लोग आइसोमेराइजेशन कहते हैं। तो क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया हेक्सेन, देखो हेक्सेन में ले रहा हूँ, देखो हेक्सेन ले रहा हूँ। अब इसको हम हीट कर देंगे एनहाइड्रस AlCl3 या आप ले सकते हैं HCl, एनहाइड्रस AlCl3 या HCl आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हेक्सेन हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, देखो 2-मिथाइल पेंटेन। अब देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। अब मैं जैसे इसको दिखा समझाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। इसको बैलेंस कर दो, मैं यहाँ पे बैलेंस कर दे रहा हूँ, H2 H2 H2
और H2 हो गया। ठीक है, इसको किसके प्रेजेंस में करना है, देखो यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, मैं ऐसे करता हूँ, इसको तो ये ले लेंगे। और इसमें चेंज हो रहा है 2 मिथाइल पेंटेन, तो 1 2 3 4 5 2 मिथाइल, देखो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा, देखो ध्यान देंगे, ये और ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये चेन आइसोमर है। क्या है ये, आपके क्या है, चेन आइसोमर, ठीक है, चेन आइसोमर है। इसका मतलब क्या हो गया, चेन आइसोमर है। इसका मतलब क्या होगा कि एक जो है ये एक नॉर्मल वाला क्या है, ब्रांच में चेन हो रहा है, इसमें इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन। क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन मतलब क्या हो गया कि एक आइसोमेरिक फॉर्म दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज हो, उसको कब, जब उसको एनहाइड्रस AlCl3 या HCl3 की उपस्थिति में किया जाए। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट रिएक्शन, देखते हैं नंबर 4। देखो नंबर 4 क्या है हमारा बेटा, नंबर 4 क्या है आपका, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अब देखिए इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन मतलब फुल ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, फुल ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर फुल ऑक्सीडेशन कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, कंट्रोल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन अगर हम लोग इसका करते हैं, किसका, एल्केन का, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल गया। अगर इसका ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, के MO2O3 के प्रोसेस में करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। फिर अगर हम लोग इसका मैग्नीज एसीटेट के द्वारा ऑक्सीडाइज करते हैं, मैग्नीज एसीटेट के प्रोसेस में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, प्रत्येक केस में ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एसिड मिल जाता है। अब यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, जो हमें ध्यान रखना है वो कि कैसे इसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन इसका कैसे किया जा रहा है, तो ये चीज हमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑक्सीडेशन और इसका करते हैं। अगर हम लोग कोई एल्केन ले लें, अगर कोई एल्केन ले लेते हैं और जिसमें क्या हो, टर्सरी हाइड्रोजन होता है, टर्सरी हाइड्रोजन हो और उसका ऑक्सीडेशन कराएं, KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन कराएं तो वहां हमें टर्सरी अल्कोहल मिल जाता है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी मतलब एल्केन है जिसमें टर्सरी हाइड्रोजन है, और अगर टर्सरी हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टर्सरी अल्कोहल। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये आपका हो गया, ध्यान देंगे, ये हो जाए और ये हो जाए। देखो यहाँ पे ये, तो इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में। देखो KMnO4 के प्रेजेंस में करा देंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्या मिलेगा आपको, टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा टर्सरी अल्कोहल। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे अगर रिएक्शन हम लोग कराते रहेंगे तो यहाँ पे हो गया। तो हमारा ये थर्ड रिएक्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, पायरोलिसिस। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखें, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि है क्या, इसमें क्या रिएक्शन क्या है। जैसे हमने क्या देखा है यहाँ से कि एल्केन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एल्केन से हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है, फिर एल्डिहाइड बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, फिर एसिड बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं, और अगर उसमें जो है टर्सरी हाइड्रोजन है तो टर्सरी एल्केन, अगर मतलब एल्केन है जिसमें क्या हो, टर्सरी हाइड्रोजन हो तो उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो टर्सरी एल्कोहल मिल जाएगा, टर्सरी एल्कोहल मिल जाएगा। तो इतने सारे इंटर कन्वर्जन हमको मिल जाएंगे। अर्थात हमें अगर एल्केन दिया हो, एल्कोहल से एल्कोहल बनाना हो तो भी बन जाएगा, एल्केन से क्या बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना हो तो भी बन जाएगा, एल्केन से एसिड बनाना है तो भी बन जाएगा, और टर्सरी एल्कोहल बनाना हो तो ये भी बन जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मतलब क्या होता है कि जो हायर एल्केन्स होते हैं उनको हीट करके उसके छोटे पार्ट्स में, मतलब उससे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए, मतलब पायरोलिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ हायर एल्केन। ध्यान देंगे, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बड़े हाइड्रोकार्बन्स को हीट करके उसके छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग पायरोलिसिस करते हैं। और इसमें पायरोलिसिस में टेम्परेचर हाई होता है, और जो इसका लगभग टेम्परेचर होता है 773
3 केल्विन के अप्रॉक्सीमेट होता है। सो लेट अस सी स्टूडेंट्स, पायरोलिसिस मींस, पायरोलिसिस में क्या होता है, जैसे हमने लिया है हेक्सेन लिया है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये इस तरीके से टूटता है, मतलब अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये मतलब इतने सारे हाइड्रोकार्बन्स का हमें मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर by heating at higher temperature, चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग देखें, जैसे मतलब ये हो गया कि इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, मतलब हायर हाइड्रोकार्बन्स को ध्यान देंगे, हायर हाइड्रोकार्बन्स को हीट करके उनके छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं या पायरोलिसिस कहते हैं। इसका एक नाम और है क्रैकिंग। क्या नाम है इसका, आपका हो गया क्रैकिंग। तो ये आपका हो गया पायरोलिसिस। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद स्टीम। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है रिएक्शन विद स्टीम। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन विद स्टीम। अब देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ध्यान देंगे, ये हायर टेम्परेचर पे जो है वाटर, मतलब टेम्परेचर क्या लगभग लिया जाता है 1273 केल्विन लिया जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर पर ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं, ध्यान देंगे, कोल गैस कहते हैं, ठीक है। ये आपको इसी को हम लोग कोल गैस कहते हैं। या इस रिएक्शन का जो यूज किया जाता है, इस रिएक्शन का जो यूज होता है वो H2 के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी इस रिएक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो पुनः हम लोग ध्यान देंगे कि जो एल्केन है वो H2 से रिएक्ट करके CO+H2 बनाते हैं, और जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हमें मिक्सचर मिलता है, ध्यान देंगे, इसे हम लोग कोल गैस कहते हैं। और इस रिएक्शन का उपयोग जो है H2 के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गैस को ठीक है, इस गैस को हम लोग कह सकते हैं, इस गैस के प्रोडक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है, ध्यान देंगे, एरोमेटाइजेशन। क्या है, एरोमेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि अगर एल्केन्स को हम लोग जो है एरोमेटाइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ एल्केन इनटू एरोमेटिक कंपाउंड बाय हीटिंग at high temperature in presence of catalyst, अब देखिए यहाँ पे, जैसे इसमें कैटलिस्ट का लिया सकता है, B2O5 लिया जा सकता है, Cr2O3 लिया जा सकता है, ठीक है, B2O5 Cr2O3, और जो ये टेम्परेचर होता है वो 773 केल्विन होता है, ठीक है। और यहाँ पे और हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ जैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10 to 20 atm होता है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस है, इसको हम लोग देखते, इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका MO2O3 मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, तो इनके प्रेजेंस में अब देखिए यहाँ पे मतलब चाहे B2 बेरिलियम पेंटाऑक्साइड, चाहे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लीजिए, चाहे, और टेम्परेचर इतना का। अब जैसे हमने ले लिया हेक्सेन, ध्यान देना बेटा, हेक्सेन लेंगे, और जब अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो हमारा बन जाता है बेंजीन। क्या बन जाता है, बेंजीन। और इस दौरान हाइड्रोजन भी लिबरेट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को डीहाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजनेशन के नाम से, जीनेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर अब जैसे मान लीजिए हेक्सेन है तो आपका बेंजीन बन गया। अगर यही हम लोग क्या लेंगे, हेप्टेन ले लें, क्या ले लें, हेप्टेन, ध्यान देंगे, हेप्टेन ले लेते हैं,
तो क्या मिल जाएगा हमको, ये टोलुइन मिल जाएगा, ये हमारा टोलुइन मिल जाएगा। तो ये हमारे टोटल रिएक्शंस हो गए और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हेक्सेन है तो क्या मिलेगा, हेप्टेन है तो क्या मिलेगा। तो हमने इस वीडियो में ये देखा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस जो है, कितने टाइप के रिएक्शंस जो है एल्कीन के द्वारा शो किए जाते हैं। जो मेन रिएक्शंस हमने वहाँ पे देख लिया और सभी रिएक्शंस जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखने की कोशिश करें जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाए।